चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस रंग को बीजेपी पार्टी के कुछ लोग अलग से बता रहे हैं कि हुड्डा का किया करा है सारा सिस्टम है। जो ऐसे बाहुबली जो खेल जो संघों में बैठे हुए हैं उनसे छुटकारा बहुत जरूरी है कि जो नवाड़ी होना चाहिए, दौड़ा चारणी होना चाहिए, इंटरनेशनल खिलाड़ी होने चाहिए और जिन्हों खेल के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जिसको ये पता नहीं खेल का ग्राउंड कितना लंबा चौड़ा होता है, जिसको ये पता नहीं खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सी उनकी पोजीशन होती है। मैं कहता हूँ 100% मुक्त मदर जो अगर अंदर जाएगा इसका घमंड जाएगा, 3 दिन में से घमंड टूटने वाला है। यहाँ तक रंग दे दिया गया कि ये किसी एक विशेष जाति के, विशेष परिवार के और विशेष अखाड़ा के ही लोग बैठे। देखिए बिल्कुल झूठी बात है। वहाँ पता कर लो, वहाँ तमिलनाडु के लोग बैठे, आंध्रा के बैठे हैं, वहाँ कर्नाटक के बैठे हैं, वहाँ केरल के बैठे हैं, वहाँ महाराष्ट्र के बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के बैठे हैं, झारखंड के बैठे हैं, वहाँ आसाम के बैठे हैं, वहाँ जम्मू कश्मीर के बैठे हैं, हरियाणा के बैठे, पंजाब के बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। ये लोग तो धर्म और जात पे बांटने का काम करते हैं। ये जन आंदोलन है और पहलवानों के को न्याय के लिए आंदोलन हो रहा है यहाँ पे, और ये आम जन खड़ा हो गया। अब ये पहलवानों को न्याय दिला के ही रहेगा और ब्रजभूषण शरण सिंह को अंदर करवा के रहेगा, उसको सजा दिलवा के रहेगा, अन्यथा तो ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये सरकार में भी कुछ गुंडा तत्व बैठे हैं, हमें कोई हिचक नहीं है कि सरकार गुंडा सरकार है ये कहने में, और जो ये गुंडा तत्व हैं वो उसकी रखवाली कर रहे हैं, वो ज़्यादा देर तक उसकी रखवाली नहीं कर पाएंगे। सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अगर हमारी बहन बेटियों की ओर उंगली भी करती ना तो वो हाथ काट लेंगे। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं भिवानी जिले के तोसाम विधानसभा क्षेत्र में, और हरियाणा प्रदेश के हर जगह इसी तरीके के धरना प्रदर्शन जारी हैं। और इनका ऐलान है खापों का और आम जन का कि जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं, जब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, उनको न्याय दिला के ही दम लेंगे। ये धरना आज एक दिन का, पीछे देख लीजिए जंतर मंतर पर चले खिलाड़ियों के समर्थन में कृमि कैंसर निवेदक सतपाल दुहन प्रधान दुहन खाप, यहाँ ये दुहन खाप के प्रधान और पूरी यहाँ खाप बैठी हुई है और 36 बिरादरी यहाँ पे मौजूद है। एक दिन का धरना है, उसके बाद इनका क्या रिएक्शन है और एक दिन के बाद अगला स्टेप क्या होगा ये भी इनसे जानेंगे। और ये आज बैठे हैं तो क्या क्या इनकी मांगे हैं और ब्रजभूषण जो हैं उनके खिलाफ ये किस तरह के। प्रधान जी पहले आपसे जान लेते हैं, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सतपाल दुहन है, प्रधान दुहन खाप हरियाणा। तो क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो? हम इसलिए बैठे हैं कि हमारी बेटियां जंतर मंतर पर एक सांसद जी द्वारा उनको यौन शोषण किया है और वो कई दिन से इस न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं, लेकिन भारत सरकार जो ना उनकी सुनाई नहीं कर रही। मेरी मांग है कि भारत सरकार से कि शरण जी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनको पद से हटाया जाए, उनकी संसद सदस्यता जो है वो रद्द की जाए और न्याय क्या ना हमारी बेटियों को न्याय दिया जाए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आपके प्रधान आप शरण जी बोल रहे हैं, तो कहने की ये शरण जी कब हटेगा? सर शरण जी जब हटेगा जब ये क्या नाम है जेल में चले जाएंगे जी। जब तक आप जी लगाएंगे? नहीं, जी का मतलब ये है कि वो इस देश के एक सांसद हैं और ऐसा घिनौना कार्य किया है। तो मैं क्या नाम है सभ्य भाषा में बात करना चाहूँगा, जो कि मतलब एक जो सामाजिक परंपरा है उस परंपरा से मैं पीछे नहीं हटूँगा। चाहे हालांकि वो उन्होंने घिनौना काम किया है, लेकिन वो नाम तो संसद सदस्य होने के नाते उनको जी लगाऊंगा। बलात्कारी ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, बलात्कारी ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर जोर जुल्म की टक्कर में। तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, हरियाणा के हर गली, हर कोपचे में, हर जगह इसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। हर जगह लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह ब्रजभूषण का पुतला भी जलाया गया है और लोगों की पुरजोर मांग है। तो मैं जी कमल जी प्रधान जी मैं आपसे जान लेता हूँ, आप यहाँ पहुँचे हैं, अब अगला स्टेप अब क्या रहेगा? यहाँ से एक दिन के लिए बैठे हैं आप, अगला क्या रहेगा? देखिए जिस दिन से जंतर मंतर पे धरना शुरू हुआ है तब से भिवानी जिले के तमाम खाप,
तमाम खेल प्रेमी सभी संगठनों ने अपना प्रदर्शन किया है। आज से 5 दिन पहले भिवानी के अंदर प्रदर्शन था, उससे अगले दिन पूरे ब्लॉक वाइज उसमें खिलाड़ी भी शामिल थे, अनेक संगठन भी शामिल थे, जंतर मंतर पर जाकर उनको समर्थन दे के भी आए थे और उनको आश्वासन दे के आए थे कि आप पीछे जो आप लड़ाई लड़ रहे हो हम 100% आपके साथ हैं। और ये लड़ाई लंबा साहब कोई ये नहीं है, लड़ाई एक अस्तित्व की लड़ाई है। जो ऐसे बाहुबली जो खेल जो संघों में बैठे हुए हैं उनसे छुटकारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब खिलाड़ी का मनोबल टूटता है ना तो खेल नहीं पाता। आज इंडिविजुअल गेम के अंदर आप मैं इतिहास में जाना चाहता हूँ थोड़ा। पहले मैं हॉकी के अंदर मेडल आता था ओलंपिक के अंदर, उसके बाद में कुश्ती के अंदर जो मेडल आए हैं उसमें 3 बार मेडल आए हैं, उसके बाद में बॉक्सिंग के अंदर 3 बार मेडल आए हैं। तो इंडिविजुअल गेम में मेडल आने लगे। ये जो संघों पर कब्जा करी बैठे ना, इन लोगों को खेल के बारे में ABCD भी नहीं पता कि खेल किस प्रकार होना चाहिए। तो आपने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस रंग को बीजेपी पार्टी के कुछ लोग अलग से बता रहे हैं कि हुड्डा का किया करा है सारा सिस्टम है। संघ के अभी संघ के ये फेडरेशन के चुने जाते हैं, 7 तारीख का चुनाव होना अध्यक्ष के लिए, ये सारा प्री प्लान उस लिए किया गया है। ये प्री आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं। आप लोग जो बैठे हैं खापों पे ये कह रहे हैं कि सारे खापों को लोग ये हुड्डा के हैं लिए सभी लोग। इसका जवाब मैं देता हूँ। इसमें चाहे कोई पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, हमने कहा कि खिलाड़ी बैठने चाहिए। अब हुड्डा साहब इसमें समर्थन देने गए थे। हुड्डा साहब अगर उसका लड़का चुनाव लड़ता है तो उसको भी हम गलत मानेंगे। हम तो ये बात अभी कह रहे हैं कि खिलाड़ी जो है अर्जुन अवार्डी होने चाहिए, दौड़ना चारणी होना चाहिए, इंटरनेशनल खिलाड़ी होने चाहिए और जिन्हों खेल के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जिसको ये पता नहीं खेल का ग्राउंड कितना लंबा चौड़ा होता है, जिसको ये पता नहीं खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सी उनकी पोजीशन होती है। तो मैं दावा करता हूँ जिस प्रकार से ये जब तक ये नहीं बैठेंगे ना, एक जापान छोटा देश है, दूसरे छोटे छोटे देश हैं, इस देश के अंदर मेडल कम इसी वजह से आ रहे हैं। देश में प्रतिमाओं की कमी नहीं है, देश के अंदर इतना टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। वो पहली पदक पे पूरे वर्ल्ड के अंदर पहला जो नाम हिंदुस्तान का आ सकता है, उसका जब आएगा जब ऐसे लोग छुटकारे होंगे। बच्चियाँ रो रही हैं, हमारा शोषण हुआ है और सबूत दे रही हैं, लेकिन उनको गलत से ये कहा जा रहा है कोई शोषण नहीं हुआ। ये सब बकवास चली है। ये प्री प्लान ऊपर से सोनिया गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा ये गंदी राजनीति करते आते हैं। ये सारा प्लान इनका है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली काट दी जाती है, सड़क पे रात को डंडे बरसाए जाते हैं। उनको क्या कहें? एक देश में 2 कानून नहीं चल सकते। पॉस्को एक्ट है, नाबालिग जो एक्ट है, यहाँ वकील साहब भी खड़े हैं, उनको इस बात का पता है कि किसी भी नाबालिग लड़की अपना एक बयान भी दर्ज करा देती है, उसको गवाही माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इसको कैसे डिनाई करेंगे। मैं कहता हूं जब गरीब आदमी और एक किसान मजदूर सड़कों पे और वो उनकी बेटियां हैं, ये ठीक है ना, 100% मुकदमा दर्ज होकर अंदर जाएगा, इसका गवर्नमेंट जाएगा। 3 दिन में से गवर्नमेंट टूटने वाला है और 5 दिन ऐसे पूरे देश के अंदर जब गांव-गांव में अनशन शुरू हो जाएगा ना, तो उनको गिरफ्तार भी होना पड़ेगा और सच्चाई सामने आएगी सबके। यहाँ तक रंग दे दिया गया कि ये किसी एक विशेष जाति के, विशेष परिवार के और विशेष अखाड़ा के ही लोग बैठे हैं। देखिए बिल्कुल झूठी बात है। आप जंतर मंतर पर गए भी होगे, वहाँ पता कर लो, वहाँ तमिलनाडु के लोग बैठे, आंध्रा के बैठे हैं, वहाँ कर्नाटक के बैठे हैं, वहाँ केरल के बैठे हैं, महाराष्ट्र के बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के बैठे हैं, झारखंड के बैठे हैं, वहाँ आसाम के बैठे हैं, वहाँ के नाम है जम्मू कश्मीर के बैठे हैं, हरियाणा के बैठे, पंजाब के बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। ये लोग तो धर्म और जात पे बांटने का काम करते हैं। ऐसे उन्होंने किसान रजिस्ट्रेशन में कहा था कि खाली एक ही जात के बैठे हैं। जब 13 महीने लगातार रजिस्ट्रेशन चला तो प्रधानमंत्री जो पहली बार ऐसा हुआ कि कानून जो संसद में पास हुआ उसको वापस लेना पड़ा। तो ये झूठी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दबका मारना चाहते हैं। बलात्कारी ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, बलात्कारी ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पहलवान महिला को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पहलवान महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तो ये तस्वीर देख लीजिए। मेरे साथ एडवोकेट साहब भी, सब आप आके आ जाइए। एडवोकेट साहब से कुछ जानकारी ले लेते हैं हम भी। आप नाम बताइए सर, क्या है? मेरा नाम है बस्तीराम। बस्तीराम जी, ये क्या पोस्को क्या एक्ट होता है? ये बहुत ही एक ऐसा होता है, संवेदनशील मामला होता है ये, और इसमें आमजन होता अब तक तो क्या इस तरीके से बाहर घूमता? आप एडवोकेट हैं, आपको बड़ी बारीकी से जानते हैं आप। हाँ, ये जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं उसके लिए अपने ये इसके अंदर रूल रेगुलेशन के अंदर पॉस्को एक्ट है और उस पॉक्सो एक्ट के तहत मतलब उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। जैसे उसने विचार जैसे रख दिया तो उसी टाइम गिरफ्तार कर लेना चाहिए था इसको। लेकिन जैसे दिल्ली की जो पुलिस है वो अपने सेंटर के
होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो वहाँ से ऊपर से इन्हें कह रखा था, इसलिए इसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जबकि ये भी रीज़न है कि 2012 में अपना एक्ट पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, और ये कहा गया था कि जब भी कोई महिला बयान देती है, किसी के साथ अन्याय होता है, तो उसी टाइम एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। इसके कारण फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा अपने बहनों को, और जिस तरह इन खिलाड़ियों ने वो बात अपनी रखी, इस वजह से वहाँ अपने DY चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई उसके ऊपर अपने ये केस जो है दोनों केस अपने दर्ज करो, तो तब एफआईआर ये शुक्रवार को दर्ज हुई थी। ठीक, अब मुझे ये बताइए, आम इंसान होता तो क्या होता इस मामले में? आम इंसान होता तो जैसे आप समझ भी रहे हैं कि बहुत, जिस तरह उसके साथ तो कोई आम इंसान जो इसके कह रहे हैं ना अध्यक्ष के लिए, हाँ, तो वो तो उसी टाइम हो जाते हैं। लेकिन ये तो बड़ा इसमें अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इतना बड़ा कानून बना दिया गया, तो किसी गरीब लोगों के लिए कानून है सिर्फ? बिल्कुल, कानून तो देखो मौलिक अधिकार है ना, वो तो सबके लिए है। तो आपको ये तो लगता अपना है, संविधान कहता है। सबके लिए, तो ये कुछ लग रहा है सबके लिए? ऐसा है जी, नाम का प्रजातंत्र है यहाँ। जैसे आज हम देश में देख रहे हैं, कभी हमें जब अध्ययन किया करते कॉलेज के अंदर, तो पॉलिटिकल साइंस में आया करता जिस तरह, तो उसके अंदर फांसीवाद कहा जाता था। जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस टाइम जर्मनी के अंदर हिटलर होता था, उसको उसकी जो विचारधारा थी फांसीवाद की संज्ञा दी जाती है। आज हमारे देश के अंदर भी नाम का प्रजातंत्र जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन फांसीवाद है। ये कहीं हम तो कोई फांसीवाद ये होता है, होगी या नहीं कर इस एक्ट में, ये बताइए क्या लगता देखो जी, सजा के बिल्कुल ही, जिस तरह वो सजा याफ्ता कैंडिडेट है उसको बर्खास्त भी कर देना चाहिए और उसकी सजा भी होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल कानून कहता है। जी, क्या नाम है, क्या कहेंगे? मैं दिलीप सिंह सांगवान, संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा। ठीक है जी। ये जो आज अनशन चल रहा है यहाँ पे, ये जो जंतर मंतर पे पहलवान बैठे हैं उनके समर्थन में चल रहा, और ब्रजभूषण सिंह की बर्खास्तगी और उनकी सज़ा के और उनको अंदर करने तक की मांगे यहाँ पे हो रही हैं। अभी आपने एक सवाल किया था कि भाई सरकार कह रही है ये तो एक हुड्डा है, ये राजनीति कर रहा है। मैं उस सवाल का जवाब, हाँ, आप किसान प्रधान है, किसानों पर भी इन्होंने एक एलिगेशन लगाया है कि किसान जो यूनियन है ये भी हुड्डा के इशारे पे काम कर रही है। तो उसी का मैं जवाब देना चाहूँगा कि राजनेता है ना, इनका एक ही काम है कि हर चीज़ को राजनीतिक रंग दे दो, और आपस में एक दूसरे को क्रेडिट या डिसक्रेडिट राजनेताओं को ही दे दो, ताकि उसका कहीं न कहीं जाके बंद कमरे में बैठ के निपटारा किया जा सके। हुड्डा को एक बारी रंग दे दो, डिसक्रेडिट उसको दे दो, बाद में बैठ जाएंगे, चलो यार कोई बात नहीं, आप समझौता कर लेते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। ये जन आंदोलन है, और पहलवानों के को न्याय के लिए आंदोलन हो रहा है यहाँ पे, और ये आम जन खड़ा हो गया। अब ये पहलवानों को न्याय दिला के ही रहेगा, और ब्रजभूषण शरण सिंह को अंदर करवा के रहेगा, उसको सजा दिलवा के रहेगा, अन्यथा तो ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब यहाँ से शाम को क्या गली गली गांव-गांव में जाएंगे आप इस आंदोलन को लेकर? आज अभी जो ये संदेश जा रहा है, यहाँ से जो अनशन शुरू किया गया, यही संदेश देने के लिए शुरू किया ये कि ये अनशन, इस प्रकार के अनशन हर गांव, हर तहसील, हर गली सतर पे होना शुरू हो। शुरू हो चुके हैं, हर जगह हो रहे हैं। तो ये अब यहाँ के बाद में ये यहाँ से उठ के गांव-गांव में जाएगा, कहीं तो और दूसरे तहसील हेडक्वार्टर में क्या समर्थन मांगे जाके गांव तक ये आवाज पहुंचानी है कि हमारी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, और वो हमारी आन बान शान है, तो उसके उनके लिए न्याय मांगना है हमने, और उनको न्याय मिलना चाहिए। क्या इस देश में दो कानून आप प्रधान है किसान, क्या लगता है आपको? अब गरीब और अमीर के लिए आज के दिन तो ऐसा ही लग रहा है कि कानून दो हैं, परंतु हकीकत में कानून तो एक ही है। कुछ गुंडे, ये सरकार में भी कुछ गुंडा तत्व बैठे हैं, हमें कोई हिचक नहीं है कि सरकार गुंडा सरकार है ये कहने में, और जो ये गुंडा तत्व हैं वो उसकी रखवाली कर रहे हैं, वो ज़्यादा देर तक उसकी रखवाली नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जी, मेरे साथ यहाँ तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, तो हम विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं। कल हम झज्जर में थे, परसों सापला में थे, उससे पहले हम सोनीपत में थे। हर जगह धरना प्रदर्शन जारी है, लगातार लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं एडवोकेट साहब भी सड़कों पर साथ में हैं, और एडवोकेट और बार एसोसिएशन के प्रधान मेरे साथ यहाँ भी मौजूद है इस धरने में। और अगर ये साथ में हैं तो मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बनने वाला है, और 7 तारीख को छिछड़ाना सोनीपत में सभी हरियाणा प्रदेश का उनके चबूतरे पे बहुत बड़ा एक जन आंदोलन होने जा रहा है। वो कल आगाज किया था झज्जर में, खापों के 12 खापों के प्रधान वहाँ मौजूद थे। जी, नाम बताइए क्या है? सत्यवान शोरान, प्रधान बार एसोसिएशन तोसाम से। तो आप यहाँ पहुँचे क्यों, किस लिए, क्या दर्द है? हम जो पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हुआ है, उसकी
जांच के लिए कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उसको बर्खास्त करने के लिए जो ये धरना दिया था, तो इसका समर्थन करने के लिए आए। उनको न्याय मिलना चाहिए, जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार है वो बंद होना चाहिए। सत्यवान सोरान जी, जी डॉक्टर साहब, आप पूर्व प्रधान दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ये आज आप प्रदर्शन में पहुंचे, अब आपके इस प्रदर्शन को भी किरण चौधरी का रंग दे दिया जाएगा। ये तो कांग्रेस करवा रही है, किरण चौधरी का आंदोलन है क्या? न, ये कोई राजनीतिक सब जगह सब जगह एलिगेशन लग रहा है, विपक्ष तो एलिगेशन है, बिल्कुल गलत लग रहा है। सामाजिक आंदोलन है। जो पहलवानों ने इंडिया को मेडल दिलाए हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ है। ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये तो जो अन्याय हो रहे, अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ है। फिलहाल तो बीजेपी का सुर यही है कि ये सारा प्री प्लान उड्डार ये कांग्रेस नहीं, क्योंकि वो जो अध्यक्ष है जो कुश्ती संघ का, वो बीजेपी समर्थक है, वो तो उसको हटाना नहीं चाहते। राजनीतिक रंग वैसे दे रहे हैं। आंदोलन ये सामाजिक आंदोलन है। ये अब प्रधान और पूर्व प्रधान मौजूद हैं, तो आप आंदोलन किस तरीके से खड़ा करने वाले हैं? जो सामाजिक स्तर पर जो भी खापे निर्णय लेंगी, सामाजिक स्तर जो भी आंदोलन होगा उसका पुरजोर से हम समर्थन करेंगे। आने वाले समय वकील न्याय मिलना चाहिए। वकील लोग भी सड़कों पे आ सकते हैं। हाँ, वकील भी आ सकते हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो वकीलों का काम ही न्याय दिलाना है। इनजस्टिस हो रहा है। और ये हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट ने किया, इसलिए FIR दर्ज हुई है। ये सरकार ने थोड़ा ही करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आदेश से ही FIR दर्ज हुई है। तो ये तो CJI ने इंटरफेयर किया है, तो ये तो हमारा भी कर्तव्य है इस नाते। थैंक यू प्रधान जी। सर, आप पूर्व प्रधान हैं 12 सेशन के, आप यहाँ भी धरना में पहुंचे आप भी, तो आपका क्या लगता है इस देश में 2 कानून है, इतना बड़ा एक्ट है और उसके बाद भी गिरफ्तारी आमजन होता तो अब तक अंदर ठोक चुके उसको। इसमें ऐसा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, CJI महोदय ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। ये मैं कहूँगा उनका, मेरे देश की जनता बड़ी शुक्रगुजार है। जो बच्चे देश के लिए नाम रोशन करते हैं, ये चंद ही बच्चे होते हैं जो देश के लिए मेडल लेके आते हैं। हर किसी के बस की विद्या होती ही नहीं। उन बच्चों के साथ इतना शोषण हो रहा है तो आम बच्चे कहाँ रह गए? असुरक्षित है देश, तो पूरा ये असुरक्षित लग रहा है ऐसा। और मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी ये आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ तो तुरंत प्रभाव से एक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई इसके खिलाफ आप FIR दर्ज करो, इसको करो, उसे बर्खास्त उसी टाइम कर देना चाहिए था। और अगर 7 तारीख से पहले नहीं होता, आप सभी लोग खड़े हैं, तो क्या रिएक्शन होगा आप लोगों का? हम अपने समाज के साथ हैं। हमारे सामाजिक संगठन जो कर रहे हैं, 12 एसोसिएशन के साथ हर टाइम कंधे से कंधा मिला के साथ चलेगी। जो भी होगा हम उनके साथ रहेंगे। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ा अच्छा एक्शन लिया। और यहाँ जो हमारी छोटी बारें हैं, जैसे सब डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो बारें मेरे हिसाब से सारी हमारे सामाजिक संगठनों के साथ और इन बेटियों के साथ, इन पहलवानों के साथ रहेंगी, साथ हैं। थैंक यू। क्या रिएक्शन रहेगा प्रधान के? जो ये रिएक्शन तो यही रहेगा, न्याय मिलना चाहिए। सरकार के खिलाफ चलेंगे तो शायद केस भी बनेंगे, तो आप वकील है तो वकील सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, सरकार के खिलाफ तो चलना ही पड़ेगा। सुप्रीम कानून सम्मत जो भी समाधान होगा, हम वैसे जबरदस्ती नहीं करना चाहते। होना चाहिए कानून के दायरे में रह के ही हम आंदोलन करेंगे, कानून का कोई उल्लंघन नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जी? मेरा नाम रवि कुमार, मैं खुद एथलीट हूँ। 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर से नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। आप बता रहे थे कि एक हरियाणा का नाम दे दिया, हरियाणा के पहलवान है, ये पहलवान। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान गए ये हरियाणा के पहलवान है, वो लोग कौन से राज्य के थे जो पूरे हजारों करोड़ों रुपए लूट के और विदेश भाग गए? वो कौन से राज्य के थे? वो एक अकेले गुजरात के थे, ना कि और कौन से राज्य के थे। और आप दूसरा वो बता रहे हो कि लाठियाँ बरसाई जा रही है पहलवानों के ऊपर, क्या बरसा? बजरंग पूनिया भाई थे, वो लाइव हुए थे। आपके माध्यम से मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अगर हमारी बहन बेटियों की ओर उंगली भी कर दी ना तो वो हाथ काट लेंगे। और दूसरी बात, ये जो बबीता फोगाट है और योगेश वर्धत है, कुश्ती ने इनको पहचान दी है और आज ये बीजेपी के दलाल बने हुए बैठे हुए हैं। इनसे मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, आपने कुश्ती की वजह से आपकी पहचान है, आज भी टाइम है, वापस आ जाओ और धरने को समर्थन दे दो। वरना आप ये सोच रहे हो कि हम हरियाणा की राजनीति से इनके दलाल बन के, बीजेपी के दलाल बन के विधानसभा में जाने की कोशिश करेंगे, तो हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। जी, थैंक यू। तो हम तोसा में मौजूद थे, तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे हर जगह धरना प्रदर्शन जारी है और आंदोलन कहीं बड़ा बढ़ता जा रहा है। और जब तक गिरफ्तारी नहीं और अंदर नहीं, जब तक ये लोग हरियाणा प्रदेश के कहीं ना कहीं शांत बैठने वाले नहीं हैं। अब खापे भी मैदान में आ चुके हैं और एडवोकेट जो कोर्ट को छोड़ के वो भी कहीं ना कहीं अब सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी देखना ये होगा सरकार कितनी जल्दी यहाँ अपना स्टेप उठा पाती है, नहीं उठा पाती है, विशेष बात है देखने होगी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।